बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कलेजी साफ़ करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका, जिससे आप अगर कलेजी को साफ़ करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और आप अपनी किसी भी रेसिपी में इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। बहुत ही मज़ेदार कलेजी बनेगी, बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो चलें, इसके लिए हम कलेजी ले लेंगे। सबसे पहले बकरी या गाय जो भी कलेजी आपने ली है उसे आपको सबसे पहले धोना नहीं है। उसका तमाम जो हिस्सा है उसको एक किसी भी ट्रे वगैरह में रख लें और उसके ऊपर जो इस तरह से स्किन नज़र आती है आपको सबसे पहले उसे निकालना है। जो उसके सरफेस के ऊपर स्किन होती है, तो इसको स्लाइस की हुई कलेजी है ये, इसलिए इसका जो सरफेस एरिया है वो कम है। तो जहाँ जहाँ मुझे स्किन नज़र आ रही है मैं इस तरह से निकाल लूँगी। ये बहुत ही आसानी से निकल जाती है, सिर्फ आपको शुरू में थोड़ा सा इसको आहिस्ता से रिमूव करना होगा, उसके बाद ये निकलती चली जाएगी। तो जहाँ जहाँ आपको ये स्किन या झिल्ली नज़र आए आप ये तमाम जगह से निकाल दें, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी हीक आती है। और जब ये आप निकाल चुके हैं तो उसके बाद इसके आपको पीसेस करने हैं। अभी आपको कलेजी को बिल्कुल भी धोना नहीं है, सिर्फ इसको तमाम अतराफ़ से झिल्ली को साफ़ करने के बाद आप इसके पीसेस कर लें। जैसे पीसेस आप करना चाहें तो उस तरह से इसके क्यूब्स बना लें। और इसके अंदर भी कुछ वेन्स मौजूद होती हैं, अगर आपको नज़र आए तो आपको वो हिस्सा निकाल देना है, क्योंकि वो भी ठीक नहीं होता। तो ये देखें, इसमें यहाँ पर एक वेन नज़र आ रही है, मैं ये निकाल दूँगी। आप छोटे वाले जो चाकू होता है उससे निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ये मैं इस हिस्से को पूरा निकाल रही हूँ, बीच में से हम इसको अलग कर देंगे। तो इस तरह से आप तमाम कलेजी साफ़ कर लें और जिस तरह के आपको पीसेस चाहिए वैसे पीसेस बना लें। और पीसेस बनाने के बाद आप एक बोल में तमाम कलेजी रख लें। तो ये मैंने कलेजी एक जगह रख ली है। अब हम यहाँ पर मीठा सोडा ऐड करेंगे। ये 1 किलो कलेजी है। देखिए कितने सॉफ्ट और साफ़ सुथरे पीसेस नज़र आ रहे हैं। वेन्स या स्किन मुझे नज़र आई वो मैंने निकाल दी है और बिल्कुल साफ़ हो गई है। अभी तक हमने इसको धोया नहीं है। अब हम यहाँ पर जो मीठा सोडा होता है वो ऐड करेंगे। खाने का सोडा, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा ये कहलाता है। ये मैं 1 किलो कलेजी में 3 टीस्पून ऐड करूँगी। और ये ऐड करने के बाद आपको हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है, क्योंकि ऑलरेडी आप इसके ऊपर से जो स्किन थी वो निकाल चुके हैं, तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। तो इसको आहिस्ता से आपको मिक्स कर देना है ताकि ये तमाम अतराफ़ में फैल जाए सोडा। और उसके बाद आप इसे आधे घंटे से लेके 40 मिनट तक छोड़ देंगे इसी तरह से, और उसको कवर करके रख दें, या फिर आप रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं ताकि सोडा अच्छे तरीके से इसके अंदर जो स्मेल है और ब्लड है वो निकाल दे। तो इसे हम आधे घंटे के लिए कवर करके छोड़ देंगे और आधे घंटे के बाद हमें इसे वॉश करना है। हमने इसे अभी तक वॉश नहीं किया था। तो देखें, अब हम इसको वॉश करेंगे 3 से 4 पानी से। आप इसको अच्छे तरीके से वॉश करें, जितना भी इसमें ब्लड है वो निकल जाना चाहिए। और आखिर में पानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इस तरह से बिल्कुल पानी साफ़ हो जाएगा। इसके बाद हम एक बर्तन में पानी को उबाल लेंगे और उबलते हुए पानी में ये कलेजी ऐड कर देंगे। कलेजी उबलते हुए पानी में ऐड करके आपको 8 से 10 मिनट तक पकाना है। आंच को आप मीडियम टू हाई की तरफ रखें और इसके ऊपर जो भी झाग आ जाते हैं वो आप साथ साथ निकालते जाएं। ये पानी भी हमें बाद में डिस्कार्ड कर देना है, लेकिन जो झाग आते जा रहे हैं वो मैं साथ साथ निकालती जा रही हूँ ताकि वो कलेजी के पीसेस के ऊपर ना लगें। तो इस तरह से तमाम झाग आप निकाल देंगे और 8 से 10 मिनट के बाद आप ये कलेजी निकाल लेंगे, पानी डिस्कार्ड कर देंगे। इस कलेजी में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और ये 70% तक गल जाएगी। इसे अपनी किसी भी रेसिपी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।